अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि एसपीएससी के थ्रू कुछ मंथ्स पहले एसएस और एसएसटी की जॉब्स अनाउंस हुई थी। एसएस का टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो चुके हैं और चांसेस यही है कि समर वेकेशन के बाद यानी अगस्त तक एसएसटी के टेस्ट भी हो जाएंगे। और अब तक की जो सूरत हाल है, यानी जैसे कि अभी लास्ट टाइम एक बहुत बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स जो है वो जेईएसटी और पीएसटी अपॉइंट हुए हैं, तो उनको देखते हुए एक होप क्रिएट हो चुकी है कि अब जो है वो अपॉइंटमेंट जो है बाकायदा मेरिट पर होती है और जो भी अपॉइंट हो रहा है वो इस काबिल है कि वो सीट ले सके या उसे अपॉइंट किया जा सके। ये एक बड़ी खुशाइन बात है सिंध के रहने वालों के लिए। चूँकि एसएसटी का बाकायदा तौर पर अब फ़िलहाल तक कोई ऐसा सिलेबस आया नहीं है कि जिसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि एसएसटी का टेस्ट जो है वो किस तरह होगा। लेकिन जो लास्ट टाइम जेईएसटी और पीएसटी की जॉब्स अनाउंस्ड हुई थी, उसी के साथ एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आई थी। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एसएसटी का टेस्ट भी सेम उसी तरह होगा जिस तरह जो है वो जेईएसटी और पीएसटी का हुआ है। यानी वहाँ पर भी 55 मार्क्स का एक क्राइटेरिया था और आपने हर सब्जेक्ट में 45 मार्क्स लेने हैं। तो सेम यही क्राइटेरिया जो है वो एसएसटी के अंदर भी होगा। चूँकि हमारा सिलेबस हमारा सब्जेक्ट जो है वो उर्दू है, तो आज हमारी पहली क्लास है उर्दू की तारुफी क्लास, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि उर्दू सब्जेक्ट कैसा है, इम्तिहानात में सवालात किस किस्म के आते हैं और कहाँ से सवालात आते हैं और फिर उसकी तैयारी का क्या प्लान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस अपनी तारुफी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या उर्दू वाकई मुश्किल मजमून है? बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि साइंस में नंबर्स लेना और साइंस में अच्छा स्कोर करना तो पॉसिबल है, लेकिन उर्दू के अंदर स्कोर करना मुश्किल है, क्योंकि उर्दू बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो अगर सही मानों में देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है, उर्दू मुश्किल नहीं है। उर्दू एक आसान सब्जेक्ट है, लेकिन उर्दू जो है ना वो इंटरेस्ट मांगता है आपसे। अगर आपको दिलचस्पी है उर्दू के अंदर तो उर्दू आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको शेर व शायरी से कुछ उनसियत है, आप किताबें पढ़ते हैं, तो फिर यही सारी चीज़ें आप उर्दू के पेपर में भी आ रही होंगी। आपको जो है ना वो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि सवालात किस तरह से होते हैं और कहाँ से बनते हैं। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो आपकी इसी तरह हो जाएगी कि अगर आपको शेर व शायरी से कुछ उनसियत है, उर्दू अदब से है, किताबों पढ़ने के आप शौकीन हैं, तो उर्दू आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन चूंकि अलमिया ये है कि हम लोग उर्दू पढ़ते नहीं हैं, अदब से हमें कोई शगफ नहीं है, शेर व शायरी से हम दूर भागते हैं, तो फिर लाजमी बात है कि उर्दू हमें मुश्किल लगेगी, क्योंकि उर्दू तो सारा लिटरेचर ही है। जब आप लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे तो आपको लिटरेचर मुश्किल लगेगा। तो पहली चीज़ ये हुई कि उर्दू के लिए आपको अपने अंदर थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा करनी पड़ेगी, ये मस्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि बगैर दिलचस्पी के मुझे उर्दू आ जाए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि मुश्किल है, मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। बहरहाल ये है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे कुछ डिमांड करता है। अगर आप पीएचडी को देखें यानी पाक स्टडी को, तो उससे आप कह सकते हैं कि एक मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि वहाँ आप टू दी पॉइंट आपने बात करनी होती है और टोटली आपकी हिस्ट्री है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ अपनी तरफ से आप कोई चीज़ ऐड कर दें। अगर एक इवेंट जो है वो 1935 में हुआ है, इंडियन एक्ट, तो आप वहाँ 1935 ही लिखेंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 को हुई है तो आपने 1949 ही लिखना है। लेकिन अगर उर्दू के अंदर आपसे कहा जाए कि पैराग्राफ की आपने कोई तशरीह करनी है या कोई मरकज़ी ख्याल नज़म का बयान करना है, तो वहाँ आपको इस चीज़ का इख्तियार है कि आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, या किसी नसर निगार पे आपने तबसरा करना है तो आप तब भी कर सकते हैं। यानी वहाँ कोई ऐसी लिमिटेड बाउंड्रीज नहीं है कि जहाँ जहाँ आपने जो है ना उसके अंदर बाउंड हो जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
दूसरा सवाल हमारे पास ये आता है कि जी इम्तिहानात में सवालात कहाँ से आएंगे। यानी इतना बड़ा सब्जेक्ट है उर्दू का, तो सवालात कहाँ से आएंगे। तो पहले भी मैंने यही कहा है शुरू में कि अब तक बाकायदा तौर पर कोई ऐसा हमारे पास सिलेबस आया नहीं है कि जिससे हमें ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इन इन किताबों से पेपर आएगा। जैसे JEST और PST के अंदर बाकायदा अनाउंस हुआ था कि PST का जो पेपर होगा वो 8वीं क्लास तक होगा और JEST का मैट्रिक तक। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैट्रिक तक की उर्दू तो लाजमी हो गई। अब ये है कि हो सकता है कि इंटर तक की भी उर्दू इसके अंदर शामिल हो। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जितनी भी उर्दू मेरी बुक्स हैं हमारे पास, ये 6 ईयर की, इन सब की हम लोग कोशिश करेंगे कि तमाम सबक वगैरह और तमाम जो भी इसका मटेरियल है वो हम लोग पढ़ेंगे, उसको कवर करेंगे। अगर मैट्रिक तक का टेस्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आगे चला जाता है इंटर तक तो तब भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। अगला सवाल हमारे पास ये है कि इम्तिहान में सवालात किस तरह से आएंगे। ये भी एक अहम क्वेश्चन है कि तैयारी तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें पता तो चले कि सवालात आएंगे किस तरह से, यानी किस तरह के सवालात की हमने तैयारी करनी है। तो इसमें देखा जाए, जो पुराना हमारे पास एक्सपीरियंस है JEST का, एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है शुरू में, आपने उस पैराग्राफ को रीड करना है और उसी के नीचे 5 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं जो उस पर पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं, उसके आपने जवाब लिखना है। तो चांस है कि इस दफ़ा भी SST के अंदर भी ऐसा ही हो कि एक पैराग्राफ दिया जाए और फिर उसी पैराग्राफ के मुताबिक 4 से 5 सवाल आपको दे दिए जाए। दूसरा यह है कि दूसरा सवाल जो आपका होगा वो नज़म आपको कोई दी जाएगी या कोई बंद दिया जाएगा, उसमें ही आपने उस नज़म या उस बंद को देखकर उसी के मुताबिक आपने नीचे 4 या 5 जितने भी सवाल होंगे उसके जवाब देने हैं। इसी तरह हमारे पास उर्दू के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि जी मुतरादिफ और मुतज़ाद सवाल आ सकता है कि रोशनी का मुतरादिफ क्या है, या सवाल आ सकता है कि रोशनी का मुतज़ाद क्या है। इसी तरह इल्म का मुतरादिफ क्या है या इल्म का मुतज़ाद क्या है। मतलब इस तरह के सवालात भी हमारे पास आ सकते हैं। और इसी तरह उर्दू के अंदर हमारे पास मुहावरात या ज़रबुल अमसाल भी आ सकती हैं, और इन दोनों के अंदर भी हमें फ़र्क मालूम होना चाहिए कि मुहावरा किसे कहते हैं और ज़रबुल मिसल किसको कहते हैं। आया मुहावरे को हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या ज़रबुल मिसल को हम लोग चेंज कर सकते हैं या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर एक हमारे पास सवाल आता है जी डूबते को तिनके का सहारा। अब ये मुहावरा है या ज़रबुल मिसल है, ये हमें खुद फाइंड आउट करना होगा कि ये मुहावरा है या ज़रबुल मिसल है। इसी तरह आप हमारे पास ये सवाल भी आ सकता है जी जुमलों को दुरुस्त करें। कुछ जुमले आपको दिए होंगे, जैसे लास्ट टाइम हमारे पास JEST के अंदर भी ये सवाल आया था कि जुमलों को दुरुस्त करें। एक जुमला दिया हुआ था कि मैं शिफा खाने से दवा लाई, इस तरह का कोई जुमला था। तो इसमें देखना था कि कौन सा जुमला हमारे पास दुरुस्त बन रहा है। या जैसे ये सवाल आ सकता है जी कि दही जो है वो खट्टा है। अब ये इसमें कौन सा जुमला दुरुस्त होगा, दही खट्टी है या दही खट्टा है। इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। यानी एक जुमला दिया होगा कि आपने अपनी नॉलेज से उसको बताना है कि जुमला दुरुस्त है या नहीं है। शुरू में मैंने आपसे बात की कि जो उर्दू अदब पढ़ते हैं, जो अखबार वगैरह पढ़ते हैं, शायरी से जिनको लगाव है या कहानियाँ वगैरह पढ़ते हैं, तो वो उनके लिए ये जुमलों को दुरुस्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, जिसने कभी उर्दू पढ़ी ना हो तो वाकई उसके लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है कि जुमलों को दुरुस्त करना, क्योंकि एक जुमले वो होते हैं जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और एक अदबी जुमला होता है जिसको दुरुस्त करना हम यूँ समझ रहे होते हैं कि नहीं, जैसे हम लोग आम फहम ज़बान में इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद उर्दू में भी इसी तरह इस्तेमाल होता हो। तो ये चीज़ आपको पढ़ने से ही पता चलेगी। इसके बाद आपके बाद ये सवाल भी आ जाता है कि दुरुस्त तलफ़ुज़ बताएं। पिछली दफ़ा भी कुछ सवालात ऐसे थे जिसमें कुछ अल्फाज दिए गए थे हमें जिन्हें ये बताना था कि इसमें दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है।
जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाता है, लफ्ज़ आ जाता है इलम। अब लफ्ज़ है ना इलम, हम इसको पढ़ते हैं इलम, हालांकि दुरुस्त इसका तलफ़ुज़ है इल्म। इकबाल का मशहूर शेर भी है, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। तो इल्म जो है ना असल तलफ़ुज़ है इल्म, दुरुस्त तलफ़ुज़ जो है। इसी तरह एक और मशहूर लफ्ज़ है तजरिबा, इसको हम पढ़ते हैं तजर्बा, बाद लोग किसी और अंदाज से पढ़ते हैं। तो इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ बनेगा तजरिबा। इस तरह के अल्फाज भी आ सकते हैं। और इसी तरह साबिक़े और लाहिक़े, एक सवाल ये भी है, ये भी आ सकता है, लास्ट टाइम ये भी आया था कि साबिक़े और लाहिक़े आपने बताने हैं। यानी कोई लफ्ज़ है, उसका साबिक़ा आपको दिया हुआ है, आपने उसका लाहिक़ा बताना है, या लाहिक़ा दिया होगा और आपने उसका साबिक़ा बताना है कि इसमें यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ आएगा, उससे पहले या उसके बाद में, यानी उसको आपने जोड़ना होगा। जैसे बेअदब, अभी आपने शुरू में बे लगा दिया तो बाद में बेअदब। इसी तरह अगर लफ्ज़ लिखा हो अदब, तो अब इसके शुरू में आपने क्या लगाना है जी, बेअदब, बाअदब। इस तरह के साबिक़े और लाहिक़े ये भी पेपर में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपसे, चूँकि चांसेस तो यही कि इंटर लेवल तक का टेस्ट होगा, अगर इंटर लेवल तक जाता है तो फिर नसर निगारों के मुतालिक सवालात भी पूछा जा सकता है। जैसे जदीद उर्दू नसर का बानी कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। और या फिर सर सैयद अहमद ख़ान जैसे मशहूर शख्सियत हैं, इनके बारे में कुछ सवालात आ सकते हैं। चांसेस हैं, यकीनी नहीं है कि इस तरह के कुछ सवालात हों। इसी तरह शुअरा के मुतालिक भी पूछा जा सकता है कि फ़लाँ शायर जो है वो, उसका ये तखल्लुस किस शायर का है, या फ़लाँ शायर जो है ना वो अपना क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। जैसे गालिब के बारे में है कि गालिब जो है वो शुरू में अपना तखल्लुस असदुल्ला इस्तेमाल करते थे। तो ये सवाल भी आ सकता है कि गालिब का पुराना तखल्लुस क्या था, या गालिब पहले क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। या जदीद उर्दू गज़ल का बानी कौन है, या कौन सा शायर है जिसकी शायरी के अंदर तसव्वुफ़ ज़्यादा है। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। या कौन से शायर की शायरी तसव्वुफ़ पर मबनी है, इस तरह का सवाल भी बन सकता है। और किताबों के मुतालिक एक सवाल ये भी अहम है कि किताबों के मुतालिक भी पूछा जा सकता है कि, क्योंकि अगर ये मैट्रिक तक का हुआ तो लाजमी बात है मैट्रिक तक भी बहुत सारी शख्सियात हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया सर सैयद अहमद ख़ान, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी, ये एक मशहूर शख्सियात हैं। तो हो सकता है इनकी किसी किताब के मुतालिक पूछ लिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर सवाल आ जाए कि खुतबात अहमदिया किसकी किताब है, या आसार सनादीद किसकी किताब है, आब हयात किसकी किताब है, या नुस्खा हाय वफा किसका शहरी मजमुआ है। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। और आखिरी सवाल जो है हमारे पास तारीफ़ात का, यानी कोई भी तारीफ़ आपसे उर्दू में पूछी जा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम्द के बारे में पूछा जा सकता है, हम्द क्या है, नात क्या है, नज़म क्या होती है, गज़ल क्या होती है, कसीदा किसे कहते हैं, मरसिया किसे कहते हैं। इसी तरह फिर गज़ल के अंदर पूछा जा सकता है जी मिसरा क्या होता है, शेर क्या होता है, मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, रदीफ क्या है, काफिया क्या है, उसने मतला क्या है, उसने बैत किसे कहते हैं। तो इस तरह के सवालात जो है ना वो तारीफ़ात के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब तकरीबन ये हमारे पास 10-11 टॉपिक्स जो है ना वो बन रहे हैं कि जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। बज़ाहिर देखा जाए तो ये काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा होगा कि इतने ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करना कैसे मुमकिन होगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया है कि इसके अंदर अगर आप देखें तो पैराग्राफ और नज़म, ये तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि बहुत मुश्किल टॉपिक हो और इसके लिए काफ़ी आपको टाइम चाहिए तैयारी का। पैराग्राफ कोई भी आ सकता है, उसके सिर्फ आपने उसी के मुताबिक नीचे आप सवाल दिए गए होंगे, उनके आपने जवाब लिखने हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर जो है वो पैराग्राफ वगैरह आता है, सेम उसी तरह उर्दू में भी होगा और इसी तरह नज़म के अंदर भी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो यही है कि आपने मुहावरात को देखना है, मुतरादिफात को, जुमलों को दुरुस्त करना, दुरुस्त तलफ़ुज़ लफ्ज़ों का, और इसी तरह साबिक़े लाहिक़े किस तरह होंगे, ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है।
और चूँकि आपको पता है कि ये एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम है, यानी एसएसटी का, आप सेकेंडरी स्कूल टीचर बनेंगे, तो पॉलिसी यही होती है कि जो इस तरह से कोई एग्ज़ाम हो जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे जेईएसटी और पीएसटी की हमारी लास्ट टाइम जॉब्स आई थी, तो उनमें जो टेस्ट होता है वो आपका बुक्स के अंदर ही से होता है। यानी जो आपकी बुक्स हैं सेंट पब्लिक सर्विस सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसी की उर्दू क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, यानी सेकेंड ईयर तक की जो उर्दू है आपकी, उसी के अंदर से सवाल बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपसे उससे बाहर से कोई चीज़ आपसे पूछ ली जाए, ये पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाता है। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि टू दी पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे। अब ये इतनी सारी चीज़ें जब हमारे पास आ गई हैं, तो अब अगला सवाल हमारे पास ये आता है कि स्टडी प्लान हमारा क्या होना चाहिए, यानी हम किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम लोग लेके चल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि कम से कम 3 या 4 असबाक के अहम सवालात को हल करेंगे। यानी अगर हम क्लास 6 से स्टार्ट लेते हैं, तो क्लास 6 के उर्दू के पहले 4 सबक हम एक लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और उससे जो अहम सवालात होंगे सिर्फ हम उसी के मुतालिक डिस्कस करेंगे। यानी जैसे मिसाल ले लेते हैं कि अगर पहला सबक हमारा हमद के मुतालिक है, तो वहाँ हमारे लिए काम की चीज़ यही है कि भाई हमद की तारीफ़ क्या है, ये हमें मालूम होनी चाहिए। अगर उस सबक में इसके अलावा कोई और अहम चीज़ है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर अगला सबक हमारा नात का है, तो नात की तारीफ़ क्या है वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो इस तरह हम लोग 3 या 4 सबक के जो अहम सवालात होंगे वो हल करेंगे। और इसी तरह अगर कोई अहम मुतरादिफ है या अहम मुतजाद है, या कोई मुहावरा इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर, या ज़रबुल मिसल है, या जो है ना वो कोई मुश्किल लफ्ज़ है जिसका तलफ़ुज़ अमूमन हम लोग गलत अदा कर रहे होते हैं, तो उन मुश्किल जुमलों को भी या उन मुश्किल अल्फाज को भी हम लोग अपने इस लेक्चर का हिस्सा बनाएंगे, ताकि हमारी तैयारी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाए। इसमें हम लोग यही कोशिश करेंगे कि टू दी पॉइंट स्टडी हो, हमारी स्मार्ट स्टडी हो, क्योंकि स्टडी के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि स्टडी जो है ना वो आपकी स्मार्ट होनी चाहिए। वरना अगर आप सारी ये 6 साल की किताबें पढ़ लें और उसके बाद जब आप टेस्ट के अंदर बैठे हैं और आपको कुछ ना आता हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है एमसीक्यूज बेस्ड होता है टेस्ट, तो आपकी तैयारी भी इसी तरह एमसीक्यूज बेस्ड ही होनी चाहिए। चीज़ों को इतना गहराई से देखने की ज़रूरत नहीं है, टू दी पॉइंट आप स्टडी करें, तारीफ़ात आपको याद होनी चाहिए, तलफ़ुज़ आप देखें लफ्ज़ों का, और जो कोई अहम सवाल आ रहा है आप उसको नोट करें। तो हम इस इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि टू दी पॉइंट रहकर हम लोग स्टडी करें। तो आज हमारी पहली क्लास थी, इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा कि उर्दू हमारे पास कैसा सब्जेक्ट है, और उर्दू की तैयारी जो है वो हम लोग किस तरह करेंगे, सवालात किस तरह बनेंगे। तो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम क्लास 6 की उर्दू से हम लोग स्टार्ट लेंगे, और इंशाल्लाह क्लास 12 तक की उर्दू को हम लोग इसको कवर करेंगे, और ये जितना जल्दी हो सके हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब हम एग्ज़ाम के अंदर बैठें उर्दू, ख़ास तौर पर उर्दू के लिए, क्योंकि उर्दू के 20 नंबर होंगे हमारे पास, क्योंकि मदर टंग है, तो 20 नंबर उर्दू के होंगे। तो उन 20 नंबरों में एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अगर हमारे ये 20 नंबर अच्छे हो गए। तो मैं होप, मुझे उम्मीद है, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये क्लास आज की जो तारुफी क्लास है पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह हम अगले क्लास में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।